हम इंसानों में फ्रेंडशिप का रिश्ता बहुत ही खास होता है। हमारा बचपन और जीवन के कुछ खास पल हम दोस्तों के साथ ही बनाते हैं। हमारा जीवन दोस्तों के साथ ही बेहतर होता है। फ्रेंडशिप का रिश्ता कई जानवरों की प्रजातियों में भी मौजूद होता है। पशु साम्राज्य में भी ऐसे कई जीव हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। उनका व्यवहार दोस्तों के जैसा ही होता है, जिनका एक नाम भी है जिसे सिम्बायोसिस कहा जाता है। आम भाषा में कहूँ तो दो प्रजातियों का ऐसा व्यवहार जो दोनों के लिए फायदेमंद होता है। तो आज इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में जानेंगे जो एक दूसरे के लिए काफी फायदेमंद है। चरने वाले जानवरों के साथ पंछियों का एक खास रिश्ता होता है। अफ्रीका के घास के मैदानों में जंगली भैंसे और बबूले एक साथ जुड़े हुए होते हैं। चरते समय हलचल के दौरान कई कीड़े बाहर निकलते हैं और बबूलों को ये पता होता है कि जंगली भैंसों का झुंड उनके लिए काफी फायदेमंद है। ईग्रेट्स यानी कि बबूले ऐसे कई झुंडों के साथ जुड़े हुए होते हैं जिससे वो कीड़ों को आसानी से पकड़ लेते हैं, जिनमें जेब्रा, विल्डबीस्ट, हाथी और कई अन्य जानवरों के झुंड मौजूद हैं। चरते समय झुंड कीड़ों को बाहर निकालते हैं और बबूले शिकारियों से इन्हें सतर्क रखते हैं। पंछी होने का यही फायदा होता है कि आने वाले खतरे को ये पहले से ही देख लेते हैं। झुंड के आसपास शेर और कोई अन्य शिकारी मौजूद रहता है तो इन पंछियों का व्यवहार झुंड को सतर्क कर देता है। इस रिश्ते में दोनों का ही फायदा होता है। झुंड की वजह से बबूलों को शिकार मिल जाता है और इन पंछियों की वजह से कई जानवर सावधान रहते हैं। शहद हम सभी को पसंद होता है। हम सभी का मतलब ये है कि जानवरों से लेकर पंछियों तक शहद का वो मीठापन सबको लुभाता है। आज के जमाने में शहद को पाना हम इंसानों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, पर हर जीव के लिए शहद का स्वाद चखना आसान नहीं होता, उनमें भी जब आप एक पंछी हो। हनी गाइड पंछी और हनी बेजर दोनों शहद के दीवाने होते हैं। ये दोनों जीव शहद को पाने के लिए एक साथ काम करते हैं। हनी गाइड शहद का पता लगाती है और हनी बेजर इनके संकेतों को समझकर उन छत्तों पर पहुंच जाता है। हनी गाइड के लिए मधुमक्खियों का डंक मौत का कारण बन सकता है, पर यह पंछी हनी बेजर को आगे कर देता है। हनी बेजर एक निडर जीव होता है और उनकी शारीरिक विशेषता भी काफी कठोर होती है, जिनमें उनकी खाल काफी मोटी होती है। छत्तों तक पहुंचकर हनी बेजर छत्तों को तबाह कर देता है। जब हनी बेजर अपना काम पूरा कर लेता है तो हनी गाइड के लिए शहद को लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। एक टूटा हुआ छत्ता हनी गाइड के लिए आसानी से शहद मुहैया करा सकता है। इन दोनों जीवों के आपस की दोस्ती एक दूसरे के लिए काफी फायदेमंद होती है। शुतुरमुर्ग और ज़ेब्रा को शिकारियों से काफी खतरा रहता है। अफ्रीका के घास के मैदानों में ये जीव आपको साथ ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। इन घास के मैदानों में ज़ेब्रा जैसे जीवों के पास सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति बेहतर ना हो तो उनका शिकार होने का जोखिम सबसे ज्यादा होता है। ज़ेब्रा के पास देखने की शक्ति कमाल की होती है, पर गंध की भावना काफी कम होती है। दूसरी तरफ शुतुरमुर्ग की देखने की शक्ति इतनी अच्छी नहीं होती है, पर उनकी सूंघने की क्षमता काफी बढ़िया होती है। इसीलिए ये दोनों जीव सुरक्षा के लिए साथ में समूह बनाते हैं। ये दोनों जीव दूसरे जानवरों के झुंडों के साथ भी आसानी से घुल मिल जाते हैं, जिससे सुरक्षा की गारंटी काफी ज्यादा हो जाती है। चाहे तो एक कोलंबियाई लोरबर्ग टेरेंटुला एक हमिंगफ्रॉग को आसानी से मार सकती है, पर वो ऐसा नहीं करती क्योंकि वो एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि एक दूसरे के फायदे दोनों को मिलते रहते हैं। दुश्मनी से ज्यादा इनकी दोस्ती फायदेमंद रहती है जीने के लिए। इनका ये व्यवहार भारत और श्रीलंका में पाई जाने वाली प्रजातियों में देखा जाता है। ये मेंढक और ये मकड़ी एक ही क्षेत्र में पाई जाती है और एक जैसे माहौल में ही रहना पसंद करती है। कोलंबियाई टेरेंटुला को अपने अंडों के लिए एक सुरक्षा मिल जाती है। चींटियां और दूसरे की टेरेंटुला मकड़ी के अंडों के लिए खतरा बन सकते हैं। हमिंगफ्रॉग की सुरक्षा में ये कीट उनके आसपास नहीं पहुंच पाते। बदले में ये टेरेंटुला उनको अपनी सुरक्षा मुहैया कराती है। टेरेंटुला इन जंगलों में एक खतरनाक शिकारी है। टेरेंटुला की सुरक्षा में हमिंगफ्रॉग को कोई भी खतरा नहीं होता। ये दोनों जीवों का दोस्ती वाला व्यवहार एक दूसरे के लिए काफी मदद मुहैया कराता है। ज्यादातर मगरमच्छ की प्रजातियां पंछियों को अपना शिकार ही बनाती है, पर इजिप्शियन क्रोकोडाइल और प्लोवर बर्ड के बीच ऐसा रिश्ता है जो शायद आप नहीं जानते। मगरमच्छ अपने शिकार को बड़े बड़े टुकड़ों में ही निगलता है।
ये दूसरे शिकारियों की तुलना में चबा नहीं सकता। इसी वजह से कई मांस के टुकड़े उनके दांतों में फंसे रह जाते हैं। तब काम आता है ऐसा पक्षी जो काफी निडर है, जिसका नाम प्लोवर बर्ड है। जब मगरमच्छ धूप सेकने के लिए बाहर आता है और खुला मुंह करता है तो मगरमच्छ के दांतों पर लगे टुकड़ों को निकाल देता है। प्लोवर बर्ड इस मगरमच्छ के व्यवहार को समझता है, इसीलिए इसे कब जाना है उनको पता होता है। मगरमच्छों को भी ये पता होता है कि फंसे हुए मांस के टुकड़े कई बीमारियों का कारण बनते हैं, इसीलिए प्लोवर बर्ड को भोजन मिल जाता है और इजिप्शियन क्रोकोडाइल को दांतों में फंसे हुए टुकड़ों से छुटकारा। ऐसा ही संबंध समुद्र में कई मछलियों के साथ भी देखा जा सकता है, जहां कई छोटी मछलियां बड़ी मछलियों के मुंह में जाकर उनमें फंसे शिकार के कणों को निकाल देती है। पिस्टल श्रिम्प एक बेहद ही खतरनाक झींगे की प्रजाति है जो अपने पंजों के वार से किसी भी शिकार को पकड़ सकती है या मार सकती है। फिर भी ये कई कारणों से किसी का आसानी से शिकार बन सकता है। पिस्टल श्रिम्प सुरक्षा के कारणों से एक मछली के साथ गठबंधन करता है, जिसका नाम गोबीज फिश है। ये मछली आने वाले शिकारियों से पिस्टल श्रिम्प को आगाह करती है। ये शिकारियों को अच्छी तरह से देख सकती है। इन दोनों जीवों को समुद्र में कई जीवों से खतरा होता है। खतरा महसूस होने पर गोबीज फिश पिस्टल श्रिम्प के बिल में घुस जाती है। इस बंटवारे से पिस्टल श्रिम्प को कोई एतराज नहीं होता, इसीलिए ये दोनों जीव एक दूसरे की खूबियों का इस्तेमाल करके खतरों से बचे रहते हैं। कैरियन बीटल मरे हुए जानवरों को खाकर जिंदा रहता है। इसके अलावा कैरियन बीटल मरे हुए जानवरों के पास ही अपने अंडे देता है। जब बीटल के अंडे लार्वा रूप में बाहर निकले और भोजन की कमी ना हो, इसलिए बीटल मरे हुए जानवरों के पास ही अपने अंडे देता है। तो ये सूझबूझ रखने वाला वो अकेला जीव नहीं है, उनके साथ एक दूसरा ऐसा जीव जुड़ा होता है जो खाने के स्रोत और अंडों के लिए एक सुरक्षा मुहैया कराता है। कैरियन बीटल और माइट्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं। माइट्स इतने छोटे होते हैं कि वो लंबी दूरी तक किसी भी भोजन तक नहीं पहुंच पाते। माइट्स और कैरियन बीटल का भोजन का स्रोत एक ही होता है। माइट्स कैरियन बीटल के ऊपर सवार हो जाते हैं और कैरियन बीटल भोजन तक उन्हें पहुंचा देता है। बदले में माइट्स उन अंडों को खाता है जो मक्खियां और दूसरे इंसेक्ट ने उन शवों पर दिए हुए होते हैं। माइट्स कैरियन बीटल के अंडों और दूसरे अंडों में फर्क कर सकता है। दूसरे इंसेक्ट के अंडे एक प्रतिस्पर्धा का कारण बनते हैं। माइट्स उन अंडों को खाकर प्रतिस्पर्धा कम कर देता है और कैरियन बीटल के लार्वाओं के लिए ज्यादा भोजन मुहैया कराता है और माइट्स को फ्री में सवारी मिल जाती है, जो उन शवों तक पहुंचकर उनका हिस्सा ले सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी जानकारी जो दो जीवों के अच्छे संबंध दिखाती है। दुनिया में ऐसी कई प्रजातियां हैं जो एक दूसरे के साथ काम करके अपना जीवन आसान बनाती हैं। तो आपको इनमें से कौन सी जोड़ी बेहतर लगी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।